सी बात जी, एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको माफ कीजिएगा मैं रोक रही हूँ सर, ये बड़ी खबर ले लेते हैं। अबू धाबी में एक शख्स के मारे जाने की खबर सामने आ रही है, एक शख्स के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। अभी पहचान नहीं हुई है इस शख्स के बारे में, और जानकारी हमारे पास नहीं है। क्या ये मिलिट्री पर्सनल है या ये आम नागरिक है? आम नागरिक है तो फिर ये और ज्यादा बड़ा मसला होता है, क्योंकि फिर आम लोग अगर इस तरह से टारगेट पर आए हैं और अगर उनकी मौत होती है तो फिर दबाव बनता है सरकारों पर। अबू धाबी में एक शख्स के मारे जाने की खबर सामने आ रही है, जो अपने आप में और बड़ी ज्यादा खबर है। ये जानकारी नहीं है कि ये आम नागरिक हैं। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है, भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। या ये मिलिट्री पर्सनल है, लेकिन एक व्यक्ति मारा गया ईरान द्वारा किए गए हमले में। तो देखिए, नुकसान सिर्फ ये नहीं कि मिलिट्री बेस पर हमला हुआ है, जान माल का नुकसान भी हो रहा है। और वो तस्वीरें भी, अमेरिकी सैनिक कुछ घायल हुए हैं, जो बहरीन में अटैक हुआ है, ये जानकारी भी पहले आ चुकी थी। अब ये अबू धाबी से जानकारी मिल रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि एक शख्स के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। और सुमेरा देखिए, एक के बाद एक खबरें आ रही हैं। अब एक और खबर आ गई, वो अपडेट अपने दर्शकों को बताते हैं। तेहरान में हमलों से भारी तबाही हुई है। तेहरान में इसीलिए अब जो वहां की अथॉरिटीज हैं अपने नागरिकों को ये एडवाइजरी दे रही हैं कि आप तेहरान छोड़ें और बाहर की तरफ निकल जाएं। तेहरान में भीषण तबाही बरपा हुई है, कई लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। तेहरान ईरान की राजधानी को बुरी तरह से दहलाया है इजराइल और अमेरिका के अटैक्स ने, कई लोगों के मारे जाने की खबर है। और अब वहां अथॉरिटीज ये कह रही हैं कि लोग राजधानी छोड़ें और बाहर सुरक्षित जगहों की तरफ चले जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि उनको पश्चिमी इलाकों को रुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईरान में जो पश्चिमी इलाके हैं उनको भी बुरी तरीके से बहुत सघन हमले किए जा रहे हैं पश्चिम में ईरान के। तो मुझे लगता है उनके लिए जो अब सेफ और सिक्योर जगह बची है वो पूर्वी ईरान बचा है। इस समय तेहरान से नीचे का हिस्सा और जो पश्चिमी हिस्सा है ईरान का, उसको बुरी तरह उन पर बमबारी की जा रही है। और मुझे लगता है जो अब लोग रुख करेंगे वो पूर्वी ईरान की तरफ जाएंगे। और इस समय तेहरान से आई तस्वीरें देखिए, किस तरीके से जगह जगह पर आग लगी हुई है, कैसे लोग वहां पर मलबे के बीच में खड़े हुए हैं, अपनों को और चीजों को कहां क्या सलामत है, क्या विध्वंस हो गया, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां पर वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा किस तरह ये जमीन दरकी पड़ी है, जमीन में जगह जगह आप कुछ ही दूरी पर आग लगी हुई देख रहे हैं। और एक और अपडेट आ गया सुमेरा, एक और बड़ी खबर आ रही है। बहरीन ने हमलों पर हैरानी जताई है। बहरीन ने हैरानी जताई है कि इस तरह का हमला क्यों किया गया। बहरीन ने ईरानी हमले को बताया है विश्वासघात। लेकिन बहरीन में अमेरिका का बेस मौजूद है, अमेरिका की 5th फ्लीट मौजूद है, एक दूसरे को धमका रहे हैं। अमेरिका हमला कर रहा है ईरान पर, तो ईरान हमला करेगा। बहरीन हैरान क्यों है इस पर? बहरीन ने ईरानी हमलों को बताया विश्वासघात। किस बात का विश्वासघात है? आपके यहाँ अमेरिका बैठा है जो कह रहा है कि हम ईरान को नेस्तो नाबूद कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो ईरान तो जवाबी हमला करेगा। बिल्कुल, ये हैरान करने वाला स्टेटमेंट हैरान करने वाला है कि आप ये हैरानी क्यों जाहिर कर रहे हैं। अभी तक देखिए जिन जगहों को निशाना बना गया है, यूएई अबू, और उसके बाद कहेंगे अब हम हमला करेंगे, अब हम हमला करेंगे। हमें हैरान किया इसलिए हम पर हमला करेंगे, तो उसकी वजह है ये असल में एक ग्राउंड तैयार किया जा रहा है कि पहले हैरानी जाहिर कीजिए और उसके बाद हमला कीजिए। यूएई में अबू धाबी अल दफरा एयरबेस, वहां पर हमला बोला गया। कुवैत में आरिफ जान एयरबेस, वहां हमला बोला गया। इराक हरिर और एरबिल, ये 2 एक्टिव बेसेस हैं वहां अमेरिका के, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। बहरीन NSA नेवल सपोर्ट एक्टिविटी, सऊदी प्रिंस सलमान एयरबेस, ये सऊदी में मौजूद, और कतर अल उदैद, ये तमाम बेसेस हैं अमेरिका के जो दहला दिए गए हैं इस समय मिडिल ईस्ट में। देखिए, क्योंकि अब बहरीन ये कह रहा है कि आपने जो हमला किया ये हमारी संप्रभुता पर हमला है। यूएई ये कह रहा है कि आपने हम पर हमला किया तो हम जवाबी हमला करेंगे। एक पैटर्न ऐसा लगता है, दिखाई दे रहा है, जिसमें यूएई, बहरीन, कतर, ये तमाम देश कह रहे हैं। मुझे लगता है अमेरिका ने पहले लिख के दे दी होगी। ऐसा लगता है कि ये कह रहे हैं कि अब आपने क्योंकि हमला कर दिया, अब हम भी इसमें शामिल होंगे। वेस्ट बैंक में लेकिन जाकर गिरी है ईरानी मिसाइल। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, वेस्ट बैंक में भी गिरी है ईरानी मिसाइल, तेल अवीव में भी गिरी है ईरानी मिसाइल, इजराइल में जगह जगह जाकर ईरानी मिसाइलें गिरी हैं। और सिर्फ इजराइल ही नहीं, बहरीन में, यूएई में, कतर में, इन तमाम जगहों पर, जॉर्डन में जाकर गिरी है। हालांकि जॉर्डन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमने 2 मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी किया है, लेकिन वेस्ट बैंक में जाकर गिरी है ईरानी मिसाइल। वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये खबर भी आ रही है सुमेरा कि एयर इंडिया ने मिडिल ईस्ट के अपने ऑपरेशंस को फिलहाल रोक दिया है, अब उधर फ्लाइट्स नहीं जाएंगी। और यहां पर वेस्ट बैंक में ईरानी मिसाइल के गिरने की खबर। वेस्ट बैंक मतलब अब ये समझ लीजिए कि पैलेस्टाइनी इलाके भी, ये भी संभव है कि प्रिसीजन अटैक के बावजूद कई जगह ऐसी भी जद में आए जो असल में पैलेस्टीन वाला हिस्सा समझा जाता है। अब यहाँ पर देखिए
ये जो तस्वीर आ रही है, इससे पहले हमने आपको दिखाया था यरूशलेम में भी ईरान की मिसाइल को आसमान में इंटरसेप्ट किया गया और नष्ट किया गया था, लेकिन यहां पर एक मिसाइल जो है वो हिट करने में कामयाब रही है। तो अभी तक जो खबरें इजराइल से हमको मिल रही हैं उसमें तेल अवीव में बड़े सघन हमले किए गए हैं, पोलैंड में हमले किए गए हैं और इसके अलावा एल्बिल में हमले किए गए। जी हाँ, और देखिए हम आपको नीचे स्क्रीन पर गैलीली में हमले किए गए। हम आपको स्क्रीन पर भी ये दिखा रहे हैं, जो जानकारी दिनेश दे रहे हैं कि ईरान में कहां-कहां हमला हुआ है और इजराइल में कहां-कहां हमला हुआ है। इजराइल में सेंट्रल इजराइल में हमला हुआ है, ईरान में गैलीली में हमला, इजराइल में गैलीली में हमला हुआ है और ईरान में भी तमाम और जो अहम जगहें हैं, चाहे वो इस्फहान हो, नतांज हो, तेहरान, इन तमाम जगहों पर हमले किए गए। और ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नीचे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों जगह इजराइल में कहां-कहां हमले हुए हैं और ईरान में कहां-कहां हमले हुए हैं और उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये युद्ध लेकिन सिर्फ इजराइल, ईरान और अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहने वाला है, जिस तरह के बयान बहरीन और यूएई से आ रहे हैं। और जॉर्डन पर भी मिसाइल गिरी है जिस तरीके से। ईरान की एक मिसाइल ने जाकर जॉर्डन पर भी हिट किया है और इधर जब यूएई पर हमला बोला गया है, बहरीन पर हमला बोला गया है, अपनी मिसाइलों से वहां यूएस बेसेस को टारगेट किया गया है, तो उधर से आने वाले बयान बता रहे हैं कि वो भी शायद युद्ध में अब शामिल हो जाएंगे। तो क्या युद्ध अब ये क्षेत्रीय युद्ध बनने वाला है, रीजनल वॉर बनने वाला है, जिसमें क्षेत्र से बाहर के खिलाड़ी पहले शामिल होते हैं और उसके बाद ये पूरे रीजन को आग में जला देता है। भारतीय छात्रों ने सरकार से ये गुहार लगाई है कि यहाँ हालात बहुत खराब हैं और हमको यहाँ से इवैक्यूएट करने के संदर्भ में। लेकिन अभी फौरन तो इवैक्यूएशन नहीं संभव होगा, जाहिर सी बात है। खैर सरकार जरूर करेगी, सरकार ने हमेशा ऐसी जगहों से भारतीय छात्रों को, भारतीय नागरिकों को बाहर निकाला है। लेकिन अब तो देखना यह है कि भारत से दुबई के लिए दिन में 25 उड़ानें जाती हैं, भारत से यूएई के लिए दिन में कितनी उड़ानें जाती हैं इसकी गिनती नहीं है, और वहाँ से कितनी भारत आती हैं। तो इस वक्त अगर एयर स्पेस को बंद किया जा रहा है, इस वक्त अगर जो फ्लाइट्स हैं उनको रोका जा रहा है, तो फिर बहुत दिक्कत होगी, लोगों को बहुत सी समस्याएं होंगी। लेकिन भारतीय छात्रों ने गुहार लगाई है कि यहाँ हालात ख़राब हैं, हमें यहाँ से निकाला जाए। तो जाहिर सी बात है अब उसके बाद सरकार की तरफ से कोशिश की जाएगी कि भारतीय छात्रों को निकाला जाए, लेकिन एडवाइजरी अब तमाम देशों की तरफ से जारी की जा रही है। लेकिन जो मुझे याद आ रहा है, सरकार ने 21 तारीख को ये पहले ही गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी दी जा चुकी थी भारतीय सरकार की तरफ से कि यहाँ से अब लोग निकलना शुरू कर दें।